जनवरी माह में, जनवरी 2019 की 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात में खातेगांव जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर कन्नौद रोड स्थित पंडित रमाशंकर पिता शिवराम जोशी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, उनके मकान में अज्ञात आरोपी के द्वारा घुसकर और सिर में प्राण घातक चोट पहुंचाकर, हाथ पैर बांधकर क्रूरतापूर्वक उनकी बेरहमी से हत्या कर लूट की थी। इस मामले में धारा 450, 302, 460, 396 में थाना खातेगांव में मामला दर्ज किया गया। साथ ही इसमें पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन द्वारा अज्ञात आरोपियों की पताराशी के लिए 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। और जैसे ही जिले का कार्यभार मैंने संभाला, उसके साथ क्राइम की प्राथमिकताओं में हमने इस मामले को भी टारगेट रखा और लगातार मेरी एडिशनल एसपी रूरल नीरज चौरसिया और एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा इनसे संपर्क रहा और लगातार बात की। मेरे द्वारा स्वयं भी मौके पर जाकर घटनास्थल का दौरा किया गया और वहाँ फरियादियों से, प्रतिपक्ष से चर्चा की गई और ये प्रयास किए गए कि इस अंधे कत्ल को कैसे, इस मामले में आरोपियों की पताराशी हो, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाए। इसी तारतम्य में हम लोगों ने 4 टीम बनाई थी। एक साइबर की, दूसरी दबिश वाली टीम थी, तीसरी हमने पूरे हिस्ट्री सीटर को खंगाला, चौथा हमने इंटेलिजेंस कलेक्शन। इस तरह से हमने कुल 4 टीमें बनाई थी। दिनांक 8 फरवरी को हमें जिला गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के उत्तर प्रदेश से जरिए टेलीफोनिक सूचना मिली कि थाना मुरादनगर का एक अपराध क्रमांक है 711/18, उसकी धारा 397, 412 IPC एवं 640/18 धारा 394, ये लूट के लोगों पर हमला करके मारने वाली इस धाराएँ हैं ये। तो इसमें इसका एक आरोपी जिसका नाम है वचन उर्फ बड़ा, पिता बारू शेख मुसलमान, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, किशनगढ़ मेट्रो स्टेशन दिल्ली ने अपने मेमो में ये कहा कि गाजियाबाद में उसने घटना की है। साथ ही साथ उसने ये एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया कि खातेगांव के अपराध क्रमांक 15/19, जिसकी धारा है 350, 302, 450, 460, 396, इस मामले में भी उसने ये घटना किया जाना कबूल किया और उसने ये कहा कि उस दरमियानी रात 5 और 6 जनवरी 2019 की रात में अपने साथियों नौशाद पिता इरशाद निवासी सेदपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा तौहीद उर्फ गोपाला उर्फ नाजिम पिता जुल्फान उर्फ साजिद उर्फ फेंडा निवासी ग्राम सेदपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा फैजल उर्फ चाहत उर्फ पाले खां पिता एहसान निवासी आलमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर, और चौथा ताहिर उर्फ लाडला पिता एहसान निवासी आलमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर के साथ मिलकर यह घटना किया जाना उसने स्वीकार किया। सूचना मिलने पर हमने टीमें सक्रिय करी और तत्काल टीमों को हमने गाजियाबाद भेजा और उसके बाद लगातार इसमें जो हमारी टीम थी उसमें थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, जो थाना प्रभारी खातेगांव है, थाना प्रभारी जो वर्तमान में थे तत्कालीन थाना प्रभारी सतवास श्री हरीश जेजूरकर, थाना प्रभारी कन्नौद श्री अमित कुमार सोनी ने थाना बल की टीम बनाई और इनको उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। मेरे द्वारा भी एसएसपी गाजियाबाद से बात की गई और इस संबंध में इन आरोपियों को पकड़ने के लिए और पुलिस अभिरक्षा में लाने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उनका पूरा फॉलो करके इन लोगों को यहाँ लाया गया। उक्त आरोपी गणों ने बताया कि आज से करीब 2 माह पूर्व हम लोग थाना खातेगांव जिला देवास में गुब्बारे बेचने के बहाने से आए थे। गुब्बारे बेचने के दौरान हमने मृतक रमाशंकर शास्त्री के घर की रेकी भी कर ली, इसलिए हमने मृतक के घर को टारगेट कर घटना को अंजाम दिया। उसके घर से नकदी 30,000 रुपये और कुछ चांदी के जेवर लूट लिए थे। पुलिस द्वारा चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। उक्त आरोपीगण अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग, जो इंटरस्टेट बावरिया गैंग है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं
जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में सामान बेचने के दौरान घरों की रेकी करते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। आरोपीगण एवं उनके साथीदारों पर अनेक राज्यों में दर्जनों अपराध पूर्व से दर्ज हैं। इस पूरी जो कार्रवाई थी उसको एडिशनल एसपी हमारे डॉक्टर नीरज चौरसिया और एसडीओपी निवेश सिंह अलावा, साथ में जहां साइबर की भी हमारी टीम लगी थी जिसको डीएसपी हमारे किरण शर्मा और खातेगांव के थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, थाना प्रभारी तत्कालीन श्री सतवास श्री हरीश जजोरकर, थाना प्रभारी कन्नौज श्री अमित कुमार सोनी, क्राइम ब्रांच प्रभारी श्री शिव कुमार रघुवंशी, उप निरीक्षक सोनल सिसोदिया, उप निरीक्षक आरसी बिल्लोरे, उप निरीक्षक अरविंद भदौरिया, सहायक उप निरीक्षक बीएल कंसल, आरक्षक जितेंद्र तोमर, आनंद जाट, रविंद्र तोमर, राहुल आर्य, रवि राव, राहुल पटेल, सुनील प्रजापति, अरुण आर्य, ओम प्रकाश पाटीदार, साइबर एक्सपर्ट शिव प्रकाश सेंगर, संतोष कुमार रावत, सैनिक मनीष बथोले, इन सभी की बड़ी सराहनीय भूमिका रही और ये देवास पुलिस की एक बड़ी सफलता थी। इसमें उक्त आरोपियों को पकड़ने वाली टीम और अंधे कत्ल का खुलासा करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज द्वारा जो 30,000 का नगद इनाम घोषित किया गया था, वो उस इनाम से भी इनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक बड़ी सफलता देवास पुलिस की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बड़ा बजट हाँ उसको पहले लेके आए थे, जिससे रिकवरी हुई, डिस्चार्ज हुई, जिसमें फिर बाकी मेमोरेंडम में सभी के नाम बताए। उत्तर प्रदेश के ही किसी दूसरे मामले में अब वो न्यायालय विरासत में है और वहाँ पे उसकी अपनी पेशी है, तो वो अभी नहीं आ पाया है, बाकी वो चेक कुल 5 आरोपी जो मुख्य आरोपी है वही इतना लिखा है। देखिए, इसमें एक बात समझिए कि ये जो है पूरी प्रक्रिया में जो कानूनी प्रक्रिया उसका पूरा फॉलो किया गया, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, बावरिया गैंग जिसका हमने बताया, और दर्जनों इनके मामले अन्य राज्यों में हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो इस गैंग को पकड़ना और इसके सारे आरोपियों को अरेस्ट करना, ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा एक टेढ़ी खीर का काम था। और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, खासकर गाजियाबाद पुलिस ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। इसके लिए भी हम उनके आभारी, उनका धन्यवाद हम देते हैं। कुल 20,000 रुपये नगद, हाँ 30,000 और जो चांदी की जेवरात है वो 35,000 की कीमत। देखो, इसमें आप ये समझिए कि जो नगद है वो 30,000 30,000 रुपये है, और उन्होंने चांदी के कुछ जेवरात लूटे जिनकी कीमत 35,000 रुपये है। यदि दोनों को मिला लिया जाए तो 65,000 रुपये के आसपास की लूट है। देखिए, इसमें जो एक आरोपी है नौसाद यहाँ 25 दिन पहले आ गया था। खातेगांव के दशहरा मैदान में उसने एक झोपड़ी बनाई, 25 दिन तक तो रहा। 25 दिन रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ रहा, वो घूमा करता था, अलग अलग वेश बदलता था, और कभी गुब्बारा बेचने वाला, कभी साधु बाबा, इस टाइप से जाया करता था। करीब 3-4 दिन पहले ये घटना स्थल पे गया और जो मृतक है उनसे भिक्षा मांगी, रोटी बोला उसने, जो रोटी देती है उसने बोला नहीं देते, हम किसी को भिक्षा नहीं देते, वो चला गया। फिर इसने बाकी अपने साथियों को बुलाया। ग्वालियर में बाकी लोग मेले में थे, मेले में जो झूला लगते हैं उसमें ये लोग काम करते हैं, उसमें थे। वहां से वो आए भोपाल से बस से आए खातेगांव, और फिर एक दिन बाद घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बोला कि वहां गए और 10 बजे फिर बस से वापस निकले और भोपाल गए, तो फिर वहां से ग्वालियर गए। इस गैंग का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, इसका काम करने का जो तरीका है वो यही है, वो किसी सूचना पे काम नहीं करते, इनकी खुद की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रहती, खुद रेकी करते हैं, पूरे घरों को देखते हैं, जायजा लेते हैं, कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कितने संपन्न है, इस तरह से काम करते हैं। दूसरा,
वहाँ घटना करने के बाद किसी न किसी को चोट जरूर देते हैं, चाहे उसमें किसी की मृत्यु हो या वो गंभीर रूप से घायल हो। इनके जितने भी पूर्ववर्ती अपराध उत्तर प्रदेश और हरियाणा जहां हम लोगों ने बीच गई और उधर पता किया, लगभग सभी जगह किसी तरह से घटना करी। जी, ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग भी काफी लोग हैं, अलग अलग लोग मान लो। तो मैंने तो मैक्सिमम देखा एक आदमी का 13 अपराध, एक आदमी का 19 अपराध है, बचन में उसके 19 अपराध थे। देखो, ये अलग अलग राज्यों में कई सारे इनके दर्जनों मामले दर्ज है, मैंने आपको कहा है। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये लोग इनकी गैंग का नाम है बावरिया गैंग, और ये छेमार ट्राइब है उत्तर प्रदेश की। ये उस ट्राइब से लोग ताल्लुकात रखते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने अपराध किया है। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश के अपराधों को भी हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ अपराध किया है। पर जो हमारे पास भी जानकारी, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सारे राज्यों में ये गैंग सक्रिय होती थी। और जैसा मोडस ऑपरेंडी है, ये खुद ही घटना को अंजाम देते थे, रेकी करते थे, देखते थे कौन संपन्न है और उस घटना को। हाँ, मुख्य आरोपी 8 फरवरी को हमारे पास सूचना आई और करीब 11 फरवरी को हम लोगों ने टीम भेज दी थी। उसको लाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, न्यायालयीन प्रक्रिया वगैरह पर। बचन उर्फ बड़ा, वो इसी गैंग का लीडर वही है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी वहाँ गाजियाबाद से हुई, 2 की सहारनपुर से हुई और यूपी से। मुख्य आरोपी सहारनपुर से। आप तो पूछ रहे थे तो हाँ, देखिए, मैंने जो इस पूरी गैंग को हमारी टीम में जाके देखा, जो हम लोगों ने फोटोग्राफ देखे, बहुत ही साधारण सिंपल झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनकी बहुत कोई बड़ी आवश्यकता नहीं। इनका ये व्यवसाय है, किसी से ये काम करते। जो लोग शामिल नहीं भी हैं वो भी उसमें बंटवारा होता है। मान लीजिए उस गैंग में 15 लोग हैं और 5 ने घटना की, तो वो बंटवारा 15 नहीं होगा। तो इनका सिर्फ खाने पीने की बेसिक नीड्स में बहुत पूरी होती है। दूसरे जो और उसमें सर्च तलाशी करने की उसमें थे, लेकिन उसमें से एक आदमी थोड़ा सा घबरा गया और ये सब फरार हो गए। अदरवाइज वहाँ पे और भी मसला मिलता, लेकिन वो डर के मारे। एक्चुअली क्या, ये जो जिनकी इसमें हत्या की गई, वो कन्नौज वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार वहाँ से आवागमन होता रहता है, तो उस कारण ये फिर जल्दबाजी वहाँ से भाग गए। पर ये बहुत ही कुख्यात और बहुत ही बदमाश गैंग है ये, और इनको पकड़ पाना वास्तव में एक बड़ा दुसाहस या टेढ़ी खीर का काम है। और ये जिस तरह से उन्होंने जैसे एक्सेप्ट किया गाजियाबाद में, और इस बात के लिए मैं फिर बताना चाहूँगा कि उनने हमसे चर्चा की और हमने तत्काल टीम भेजी। फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको पूरा उसका पालन करते हुए हम इन लोगों को लेके आए और पूरे मामले का हमने आज पर्दाफाश किया। हम और जानकारी एकत्रित करेंगे, मिलेगी तो आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसके लिए अलग